How are you? I hope you all are very fine. Children, today I am giving you the exercise answers of chapter 6 Citizenship. So let's see. You have to complete your copy. Citizenship as full and equal membership of a political community involves both rights and obligations. Which right could citizens expect to enjoy in most democratic state today? What kind of obligation will they have to their state and fellow citizens? Answer: the right that citizens are expected to enjoy most in democratic state are right to equality, right to vote in political elections, freedom of expressions, right to have basic facilities, right to security and equal treatment by laws. There are legal and moral obligations on citizens to participate in and contribute to the shared life of the community as well as the state. Citizens are also expected to preserve the cultural and natural resource of their country. तो चिल्ड्रन, इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी देश जो है हर सिटीजनशिप को फुल और इक्वल मेंबरशिप प्रदान करता है, तो उसके कुछ अधिकार भी होते हैं और दायित्व भी होते हैं। तो सिटीजन्स जो हैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट में आज के समय में यदि हम बात करें तो कौन कौन से अधिकारों की अपेक्षा एक सिटीज़न कर सकता है और किस तरह के दायित्व जो है उसे एज अ सिटीज़न किसी देश के लिए करने चाहिए, निभाने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर्स में बोलते हैं जो सिटीजन्स हैं वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट में इक्वालिटी का अधिकार उन्हें प्राप्त होता ही है। इसके साथ साथ तो कुछ जो देश हैं वो पॉलिटिकल इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस या फिर राइट टू बेसिक फैसिलिटीज़ या फिर राइट टू सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट बाय लॉज, ये सारे अधिकार भी प्रदान करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर देश में सेम ही हो, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सारे कुछ अधिकार हैं वो जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकती है। इसके साथ साथ यदि दायित्वों की बात करें, कर्तव्यों की बात करें, तो हर सिटीज़न जो है उसे अपनी जो देश है उसके प्रति सबसे पहले तो ईमानदार होना चाहिए और ईमानदार होने के साथ साथ उसे जब भी ज़रूरत हो देश को उसे अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं किसी भी देश में, उनको प्रिजर्व करने का दायित्व भी सिटीजन्स का होता है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑल सिटीजन्स में बी ग्रांटेड इक्वल राइट्स बट ऑल मे नॉट बी एबल टू इक्वली एक्सरसाइज देम, एक्सप्लेन। सभी सिटीजन्स जो होते हैं उन्हें लगभग यदि समान प्रकार के अधिकार दे दिए जाएं तब भी वो उन सभी अधिकारों को इक्वली वो उनका उपभोग नहीं कर पाते हैं, उनको इक्वली वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसका क्या कारण है, समझाइए। ऑल सिटीजन्स में भी ग्रांटेड इक्वल राइट्स, हर सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्राप्त हो सकते हैं, बट ऑल में नॉट बी एबल टू इक्वली एक्सरसाइज दैम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। लेकिन सभी उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट प्रिवेंट्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, lack of accessibility to legal remedies, lack of awareness of rights, corruption in the government apparatus that prevent the delivery of the services covered under these rights. The consequence of these factors can be seen in the following examples. Every child has right to education, but some children are not sent to school due to gender bias and poverty and therefore are engaged in child labor. Many women are not aware that physical and mental torture by their husband comes under domestic violence. Therefore, they are not able to seek legal remedies. तो चिल्ड्रन देखिए, सभी सिटीजन्स को बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं।
और हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सभी उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले तो अवेयरनेस की कमी, अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी है। उसके बाद जितनी भी लीगल रेमेडीज़ हैं उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं सकते हैं, तो सोर्सेज की कमी हो जाती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो जाती है, सामाजिक और आर्थिक तरीके से इनइक्वालिटी की वजह से। और सबसे बड़ी बात करप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्हें हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, हर बच्चे को एजुकेशन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो बच्चे हैं वो तो या तो जेंडर की वजह से या फिर गरीबी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और चाइल्ड लेबर में लग जाते हैं। ऐसे ही जैसे बहुत सारी वीमेन को अवेयरनेस की कमी की वजह से ये नहीं मालूम होता है कि उनके हस्बैंड के द्वारा फिजिकल या मेंटल टॉर्चर यदि उन्हें किया जा रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में आता है और वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हैं, और वो जो उनके साथ गलत हो रहा होता है उसे वो सहन करती रहती हैं इस अवेयरनेस की कमी की वजह से। तो ये सारे रीजंस जो है वो आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 स्ट्रगल्स फॉर फुल एन्जॉयमेंट ऑफ सिटीजन्स राइट्स which have taken place in India in recent years. Which rights were being claimed in each case? Answer: the movement in India regarding the rights of lesbians and gays to express and lead a normal life demanded the decriminalization of homosexuality by the state that was considered to be a crime. Delhi High Court was decriminalized homosexuality, but still the movement is on as it has not yet gained the legal approval. Narmada Bachao Andolan is an environmental as well as human rights movement. The movement is against increasing the height of dam. The increase in the height of the dam will flood the area and residents will get displaced. The movement is to force the government to decrease the height of the dam and pay proper compensation to the people and assure rehabilitation for them. Both the above mentioned movements are still going on for the human rights of people. The first movement was for freedom of expression, right to security and normal life as Indian citizens. The second movement focused on the right to shelter, food, employment and security of the people as citizen of India. चिल्ड्रन, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है कोई भी 2 स्ट्रगल के बारे में जो कि सिटीजन्स राइट को फुल एंजॉय करने के लिए किए गए हों, और बताना है कि भारत में रिसेंट ईयर्स में जो किए गए हों वो बताने हैं आपको, और कौन कौन से राइट जो है इस केस में यूज़ किए गए। तो हमारे देश में मूवमेंट जो किए गए, एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर जो स्ट्रगल किया गया, वो दोनों यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि हमारे भारत में जो लेस्बियंस होते हैं या फिर गेज जो होते हैं उन्हें अपने एक्सप्रेशन का अधिकार उन्होंने यूज़ किया, और उसको यूज़ करते उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के लिए डिमांड रखी कि हम जो है उसे पहले क्राइम समझा जाता था और इसे क्राइम ना समझा जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो था उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को उन्होंने अब परमिशन दिया, लीगल अप्रूवल उसे मिल गया कि अब ये क्राइम नहीं माना जाएगा और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो चलाया गया, उसमें उन्होंने बोला जो हाइट जो थी डैम की वो काफ़ी ऊंची बनाई गई थी, तो जो हाइट बढ़ाने से जो फ्लड एरिया जो था वो वहाँ पर जो रेसिडेंशियल एरिया था वो वहाँ के लोग जो थे वो डिस्प्लेस हो गए और फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिए गए या डिस्प्लेस हो गए। तो फिर मूवमेंट जो थे वो चलाया उन्होंने, और उन्होंने गवर्नमेंट ने फिर कोर्ट ने ये आदेश किया कि जो डिस्प्लेस हो गए हैं उनको रिहेबिलिटेशन किया जाए, उनको फिर से स्थापित किया जाए, और जो डैम की हाइट बढ़ाने की वजह से जो उनको परेशानी हुई उसका कॉम्पनसेशन भी उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। तो इसके तहत उन्होंने जो हमारे सेकंड मूवमेंट जो है जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसमें राइट टू शेल्टर, फूड, एम्प्लॉयमेंट और सिक्योरिटी इन अधिकारों का उन्होंने उपयोग किया है, राइट टू लिव, और दूसरा है जो दूसरा उन्होंने यूज़ किया वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू सिक्योरिटी और नॉर्मल लाइफ एज अ इंडियन सिटीज़न। इन अधिकारों का यूज़ किया इन दोनों मूवमेंट में।
तो चिल्ड्रन, मैंने क्वेश्चन 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन आपको करवा दिया है, और अब आपको ये तीनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। आपको किसी भी तरह की अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। ओके।